साबिक वज़ीर ख़ज़ाना नए वज़ीर ख़ज़ाना बनने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। नाज़रीन, आपको बताएं कि इसहाक डार 7 साल लंदन में जिस काजी खानदान के घर रहकर पढ़ते रहे, सियासत पार्लियामेंट में आने के बाद उसी काजी खानदान के शनाख्ती कार्ड्स पर उन्होंने शरीफ खानदानों के लिए जाली बैंक अकाउंट्स खोले, कर्जे लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की। हमने देखा मुशर्रफ मार्शल्लाह के बाद कैसे डार साहब हुदैबिया पेपर मिल केस में शरीफों के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बने, कैसे 45 सफ़ाती एतराफ़ी बयान में से 17 सिफ़ात अपने हाथ से लिखे। इसके अलावा जब डार साहब से उनकी बेशुमार दौलत जायदादों का पूछा गया तो ये एक अरबी शेख का टू होम इट मे कंसर्न टाइटल वाला खत ले आए, जिसमें एक अरबी शेख फरमाते हैं कि इसहाक डार जून 2004 से जून 2005 तक 1 साल के लिए मेरे मुशीर रहे और मैंने उन्हें 83 करोड़ फीस दी। ये अलहदा बात है कि इस 83 करोड़ कंसल्टेंसी फीस का कोई बैंक डिपॉजिट रिकॉर्ड नहीं, ना कोई बैंक रसीद, बस अरबी शेख का एक खत। डार साहब के IMF से झूठ बोलने, जाली अदादोशुमार पेश करने पर पाकिस्तान को $5.5 मिलियन जुर्माना किया गया, जो बाद में मुशर्रफ हुकूमत ने भरा। हमने देखा कि कैसे एक दिन कौमी असम्बली में खड़े होकर इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तानियों के $200 अरब स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं, और यही नहीं बल्कि इसहाक डार ने कौमी असम्बली में 40 सफ़ाती दस्तावेज़ात लहरा लहरा कर पीपल्स पार्टी वालों को दिखा दिखा कर कहा कि हम स्विस बैंकों में पड़ा पाकिस्तानियों का काला धन वापस लाने के लिए स्विट्ज़रलैंड से मुआहदे करने जा रहे हैं। स्विस हुकूमत तमाम मालूमात देने मुआहदा करने पर राजी हो चुकी, लेकिन जब इमरान खान और ताहिरुल कादरी के धरने शुरू हुए, मुस्लिम लीग हुकूमत को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ी तो $200 अरब और पाक स्विस मुआहदा पता नहीं कहाँ चला गया। BBC के प्रोग्राम हॉट टॉक में मेज़बान ने जब डार साहब से पूछा कि आप और आपके ख़ानदान की दुनिया भर में कितनी जायदादें हैं, तो डार साहब बोले सिर्फ एक घर लाहौर में। मेज़बान ने कहा दुबई में कोई जायदाद नहीं? बोले अरे हाँ, एक घर मेरे बच्चों का दुबई में भी है। डार साहब ना सिर्फ बेटों के दुबई में मुबैना प्लाजे भूल गए, बल्कि नैब के खातों में मौजूद अपने अल-फलाह हाउसिंग में 3 प्लॉट, इस्लामाबाद में 6 एकड़ का प्लॉट, पार्लियामेंटेरियन इनक्लेव में 2 कनाल का प्लॉट, सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 1 प्लॉट और एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में 1 प्लॉट भी भूल गए। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि कैसे डार साहब ने डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने के लिए करोड़ों डॉलर मार्केट में झोंक दिए, कैसे उन्होंने महंगे तरीन कर्जे लिए। इसके अलावा वो डॉलर डार लतीफ़े, वो 500 मिलियन यूरो 8.25% सूद पर, और वो उस सईद अहमद को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगाना, जिसके बारे में इसहाक डार ने नैब को अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि वो उनके मनी लॉन्ड्रिंग फेलो हैं, जिससे डार साहब मुकर भी गए। ये वो बातें हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ये बातें अब इसहाक डार की वापसी पर फिर से याद आ गई। 2017 में एहतसाब अदालत के आमदन से जायद असासे केस में फर्द जुर्म आयद होने के चंद दिन बाद लंदन बजरिया सऊदी अरब जाने वाले डार साहब अब खैर से वापस आ गए हैं। डार साहब बहैसियत वज़ीर ख़ज़ाना लंदन गए, बीमार हुए। शाहिद हक़ान अब्बासी हुकूमत ने उन्हें 3 माह की छुट्टी दी, वही वजारत से मुस्तफ़ी हो गए और लंदन से ही डार साहब सेनेटर मुंतखब हुए। मतलब वो लंदन में बैठकर और इश्तिहारी होकर भी सेनेटर मुंतखब हुए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने कमाल हौसले सब्र से उनका इंतजार किया कि तसल्ली से अपने सब काम निपटा कर आए और हलफ उठा लें। हालात बदलते ही अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी और अब वो पाकिस्तान की मईशत को बचाने आ रहे हैं। इसके अलावा डार साहब की वापसी को नवाज शरीफ की वापसी से पहले टेस्टर समझा जा रहा है। अब देखना ये है कि ये तजुर्बा कितना कामयाब होता है कि डार साहब को पाकिस्तान भेजा गया, उनसे हलफ भी लिया जाएगा और फिर देखेंगे कि कानून उनके साथ क्या करेगा। उसके बाद फिर नवाज शरीफ भी इस तजुर्बे के बाद पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और अब ये देखना है कि इस मुल्क की बर्बादी में और कौन कौन अपना हिस्सा डालता है।